हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने लिए हैं राजस्थान के जो प्रसिद्ध दुर्ग उनसे संबंधित परिवेश से जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया, 2013 में आया हुआ है। ये सेकंड ग्रेड 2010 में आए हुए क्वेश्चन है, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिए, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नौलखा, और वो भी प्रवेश द्वार। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में आया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर और रणथंभौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रणथंभौर। रणथंभौर का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। और ये जो रणथंभौर है वो आपका सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। और 1301 के अंदर यहाँ जो प्रथम शाखा हुआ था उसके लिए प्रसिद्ध है, मीर और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ना। तो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है। कि जो सिवाना दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने बाड़मेर है, जोधपुर है, डूंगरपुर है, जयपुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, क्योंकि आपका जो सिवाना दुर्ग है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनारगढ़ किला या दुर्ग जो है वो क्या है। गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, धानव है या फारिक दुर्ग है। तो अगर तो सोनारगढ़ की बात करें तो आपका जैसलमेर के अंदर है। कहाँ? जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर के अंदर आपको पता है रेत के क्या है, टीले। तो ये ना तो गिरी ना जल, और क्या हो जाएगा, धानव दुर्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धानव दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है। तो बीकानेर का जो जूनागढ़ किला, लालगढ़ किला है, उसका निर्माण किसने करवाया। मुख्य प्रश्न ये है। ऑप्शन राय सिंह है, अनूप सिंह है, दलपत सिंह है और गंगा सिंह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के जो महाराजा थे राय सिंह, उन्होंने जूनागढ़ या जो लालगढ़ किला है उसका निर्माण करवाया था ना। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 आपका राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है। जो कुंभलगढ़ है उसकी दीवार की लंबाई कितनी है। तो वो देखो, ऑप्शन 20 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है और 40 किलोमीटर है। तो इस दीवार की लंबाई की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, कितनी, 36 किलोमीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई। अचलगढ़ किले की मरम्मत किसने करवाई। तो अचलगढ़ आपको पता ही है, अचलगढ़ कहाँ पे है, आबू के अंदर है। और इसका जो मरम्मत है या निर्माण है वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शासक कौन सा है जिसने बसंतीगढ़ के किले का निर्माण करवाया। बसंतीगढ़ की बात की जा रही है। तो बसंतीगढ़ किला है वो आपका कहाँ पे, पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है। कहाँ? पिंडवाड़ा सिरोही के अंदर है ना। और इसका जो निर्माण है वो करवाया था, तो ऑप्शन रतन सिंह, कुंभा, सांगा और राज सिंह। तो राजस्थान के अधिकतर किलों का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। तो इस किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है। कांस्टेबल 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गागरोन जो किला है वो आपकी कौन सी नदी किनारे स्थित है। तो गागरोन किला आपको पता है झालावाड़ के अंदर है। कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। और गागरोन किले को डोडगढ़ या दुल्हरगढ़ भी कहा जाता है, और ये झालावाड़ के अंदर स्थित है ना। और बिजल देव द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? बिजल देव के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन है चंबल, घोड़ा पछाड़, सिपरा और काली सिंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली सिंध। कौन सी नदी? काली सिंध की नदी के किनारे क्या है आपका गागरोन किला वो निर्मित है या स्थित है। आगे बात समझे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। इसका तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, राजसमंद। महाराणा कुंभा, राजसमंद। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका?
राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में है। जो लोहागढ़ किला है वो किस जिले में है। लोहा की बात की तो महाराजा सूरजमल जाट भरतपुर, ये किला आपका कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर, और सूरजमल जाट द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था ना। तो ये हो जाएगा आपका भरतपुर में। ऑप्शन संख्या 3 भरतपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलदुर्ग किस स्थान पर स्थित है। जलदुर्ग है वो किस स्थान पर स्थित है। तो जलदुर्ग की हमने अभी अभी बात की थी, गागरों, दुल्लरगढ़ या डोडगढ़, झालावाड़ के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 4 गागरों किला, ये गागरों दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो मंडन है वो किस दुर्ग का शिल्पी था। मंडन, तो मंडन था कुंभा के समय। किसके समय, कुंभा के समय ये क्या था, शिल्पी था। तो कुंभा के समय, उस समय निर्माण कराया गया था राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ का। किसका, कुंभलगढ़ का। तो ये वहाँ का शिल्पी हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन 3 है कुंभलगढ़, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है। कोसवर्धन किस किले का प्रचलित नाम है। तो कोसवर्धन किला है वो आपका बारा के अंदर है। कहाँ है, बारा के अंदर है ना। और बारा के अंदर है तो इसका निर्माण करवाया था शेरशाह ने। शेरशाह ने इसका निर्माण करवाया, तो इसके कारण इस किले का नाम है शेरगढ़ का किला। क्या, शेरगढ़ का किला। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेरगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गढ़बिटली दुर्ग है। गढ़बिटली दुर्ग किसे कहा जाता है। मेहरानगढ़ को, तारागढ़ अजमेर को, तारागढ़ बूंदी को, या रणथंभौर को। तो इसको जो तारागढ़ अजमेर का जो आपका गढ़ है या दुर्ग है उसको गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है, और ये आपका अजमेर में है, और अजय राज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ऐसा कौन सा किला है निम्न में से जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो फर्स्ट कुंभलगढ़ आपका है राजसमंद के अंदर, चित्तौड़गढ़ ये भी आपका अरावली के अंदर है, नाहरगढ़ जयपुर वाला में है, और ये गागरों झालावाड़ ये वाला ये आपका अरावली के अंदर नहीं है। ये आपका अरावली के अंदर हाड़ौती के पठारों के अंदर ये आ गया झालावाड़ का सेक्टर, तो ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 गागरों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म हो जाने पर वहाँ पर चांदी के गोले दागे। मतलब ऐसा कौन सा किला है जहाँ के ठाकुरों ने क्या किया, उसकी रक्षा के लिए गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के क्या की गोले दागे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देखो, चूरू का किला, केसरोली का किला, लोहागढ़ का किला, और जूनागढ़ का किला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू का किला। ऑप्शन संख्या 1 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, चूरू का किला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी आपका क्वेश्चन है ना, और ये आरपीएससी 3rd ग्रेड 2007 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है। कौन सा, दूसरा पुराना किला पूछा इसमें कि राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है। ऑप्शन बीकानेर किला, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला, या मेहरानगढ़ किला। तो दूसरा किला की बात की जाए तो वो आपका सोनारगढ़ जैसलमेर का किला है, वो दूसरा पुराना किला माना जाता है। तो अब आप पूछ सकते हो कि पहला पुराना किला कौन सा है। फिर पहला भी तो हो सकता ना भाई, क्वेश्चन दूसरे का आ सकता है तो पहले का भी आ सकता है। तो जो आपको पहला पुराना किला है वो आपका है बटनेर का दुर्ग। कौन सा, बटनेर हनुमानगढ़। कौन सा, बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़, है ना। तो ये हो गया पहला, और दूसरा हो गया आपका जैसलमेर का किला। दूसरा देखो, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, 9 महल वाला किला बताना है, तो उसी के नाम से इसका नाम भी रिलेटेड करता है। तो आमेर का किला, जोधपुर किला, नाहरगढ़ और मेहरानगढ़। तो जो नाहरगढ़ किला है उसमें क्या है, एक जैसे 9 महल है। जयपुर की जो फाड़ी है उसमें ये अरावली फाड़ी उस पर स्थित आपका है, और सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका, नाहरगढ़ किले का, जयपुर के अंदर, और इसके अंदर क्या है, 9 महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन आपके राणा सांगा है, राणा कुंभा है, रतन सिंह है और चित्रांग है। तो चित्तौड़गढ़ का नाम आते ही क्या करते हैं कई लोग या कई विद्यार्थी क्या करते हैं, राणा कुंभा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो अपने साकों के लिए प्रसिद्ध, साकों के लिए प्रसिद्ध है। 1303 के अंदर हुआ था, 1534 के अंदर हुआ था और 1568 के अंदर यहाँ पे 3 क्या हुए थे, साके हुए थे। और 1303 वाला जो पद्मिनी की जो कहानी है रानी राव रतन सिंह और पद्मिनी की, वो यहाँ की प्रसिद्ध रही है ना, शौर्य की गाथा बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग निर्मित करवाया गया था। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो निर्मित करवाया गया था किसके द्वारा? तो मेहरानगढ़ आपको पता होना चाहिए है कहाँ पे, जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर के अंदर आपका अगर किला है तो वहाँ का शासक कौन होगा? तो ऑप्शन देखो, राव जोधा, मालदेव, भिक्का और सिंहा। तो इसका जोधपुर से सीधा संबंध किसे है? राव जोधा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव जोधा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग को जीतने में अंग्रेजों को असफल होना पड़ा था? ऐसा कौन सा दुर्ग था जिसको अंग्रेजों को जीतने में असफलता हाथ लगी थी? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, रणथंभौर और भरतपुर। तो भरतपुर का जो आपका लोहागढ़ था उसको क्या है, अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए थे क्योंकि ये अविजित ऐसा दुर्ग था ना। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा, फर्स्ट क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रणथंभौर है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन संख्या 4 रणथंभौर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता। तो कुंभलगढ़ की बात आ जाए तो नाम से रिलेटेड करता है महाराणा कुंभा। कौन? महाराणा कुंभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए, पत्थर के पैर होने चाहिए। इस प्रकार की किसने कहा था कि यहाँ पे चढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? पत्थर के पैर होने चाहिए। तो रणथंभौर, जैसलमेर, जालौर और आमेर। तो आपका इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर का किला। इस किले के या इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ इस पे जाने के लिए किसके पैर होने चाहिए? पत्थर के, क्योंकि ये क्या रेत के टीलों के अंदर ऊपर बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार, ये वास्तुकार नहीं कार होगा, वास्तुकार है ना, इसमें आप करेक्शन कर लीजिए। वास्तुकार कौन था? तो विद्याधर, मंडन, केशवदास और आपका महेंद्र। तो विद्याधर आपके जयपुर उस समय थे, जय सिंह इसमें, और मंडन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कुंभलगढ़ कुंभा के समय कौन था? मंडन। तो इसका वास्तुकार कौन था? मंडन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन है कि यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए हुए लगते हैं। ये किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया? तो ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा गया? तो जो बूंदी आपका दुर्ग है, तारागढ़, इंद्रगढ़ दुर्ग है आपका, है ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बूंदी दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? बूंदी दुर्ग। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर इंपॉर्टेंट लगा लें। महिला प्रवेशक 2015 की एग्जाम है, उसके अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक ये नाम है किसके हैं? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, या मारवाड़ ठिकानों की वस्त्रों के नाम है, मारवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, या फिर मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है। तो जो गुब्बारा है, नुसरत है, नागफली है और गजक है, ये आपको हो जाएगा जोधपुर दुर्ग है उसकी तोपों के नाम है। उसकी क्या है? तोपों के नाम। जो जोधपुर दुर्ग है उसमें जो तोप रखी हुई है उनका नाम गुब्बारा है, नुसरत है, नागफली है और गजक जैसी तोपें वहाँ पे रखी हुई है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद खिलजी फरतम में राजस्थान में किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? उसका नाम क्या रखा? मुस्तफाबाद। मतलब गागरोन का जो किला था उसके अंदर, हाँ सॉरी, तो ये गागरोन किला हो जाएगा, झालावाड़ वाला।
तो गागरोन किले के अंदर क्या किया, महमूद इस खिलजी ने एक कोर्ट का निर्माण करवाया और उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। तो ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का कथन है। हसन निजामी ने कहा कि ये ऐसा किला है जिसका कोई आक्रमणकारी है वो आज तक दरवाज़ा नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में उसने हसन निजामी ने कहा था। तो ऑप्शन जैसलमेर किला, जालोर किला, चित्तौड़ किला और तारागढ़ आपका जो बूंदी किला है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर किला। हसन निजामी ने जालोर के किले के बारे में कहा था कि इसका दरवाज़ा है कोई आक्रमणकारी वो नहीं खोल सका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है घूंघट। क्या घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है। मतलब घूंघट, गुगड़ी या बांद्रा, इमली ये क्या है। तो ये क्या है, देखो ऑप्शन तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है, या मेवाड़ अंचलित में स्त्रियों के पहनावे के नाम है, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों की गोत्रों के नाम है, या राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो तारागढ़ अजमेर की जो प्राचीन विशाल बुर्ज हैं उनके नाम है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली जैसे क्या है तारागढ़ अजमेर की जो प्राचीन बुर्ज है उनके नाम हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झादरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी। झादरा पाटन के अंदर आपका जो नवलखा दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी। तो मदन सिंह ने रखी, पृथ्वी सिंह ने, रतन सिंह ने और जालम सिंह ने। तो झादरा पाटन नवलखा दुर्ग की बात की जाए तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह। कौन, पृथ्वी सिंह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था बसंतीगढ़ है ना, पिंडवाड़ा आपका क्या है सिरोही के अंदर है ना, और महाराणा कुंभा ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा, जिसने बसंती नामक किले का निर्माण सिरोही के अंदर करवाया था। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। ऐसा कौन सा दुर्ग है निम्नलिखित में से जिसको यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में स्थान अभी तक नहीं दिया है। तो गागरोन किला, मांडलगढ़, आमेर, जैसलमेर। तो देखो गागरोन को दिया हुआ है, आमेर को दिया हुआ है, जैसलमेर को मिला है, लेकिन मांडलगढ़ को अभी तक नहीं मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़। कौन सा, मांडलगढ़। तो हमने लगभग 33 क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो लिए हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा, इसलिए प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।